आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो यहाँ पर आप देखें, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक तबादले के लिए बीएसए के यहाँ करेंगे आवेदन। शासन के बाद बीएसए शिक्षा परिषद ने जारी किए दिशा निर्देश। बीएसए 20 जून तक ऑनलाइन भेजेंगे आवेदनों की जानकारी। प्रदेश के बीएसए शिक्षा विभाग ने 5 जून 2026 को परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार इच्छुक शिक्षक बीएसए कार्यालय में आवेदन करेंगे। बीएसए ने आवेदनों को 20 जून तक बीएसए परिषद को ऑनलाइन भेजेंगे। बीएसए परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने तबादले के लिए कई शर्तें बताई हैं। शिक्षक या उनके अभिभावक पुत्र पुत्री के दिव्यांग होने पर तबादला संभव होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कैंसर या डायलिसिस से पीड़ित होने पर तबादला किया जा सकेगा। सरकारी या निजी अस्पताल प्रमाण पत्र देना होगा। पति पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं तो भी तबादला हो सकेगा। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र और सेवा संबंधी दस्तावेज आवश्यक होंगे। आवेदन प्रक्रिया की शर्तें: अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए 100 रुपये का स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। सभी आवेदन परिषद की ईमेल पर 20 जून तक भेजे जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पहचान नहीं होगा। अंतर जनपदीय स्थान के लिए सेवावधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों को स्वेच्छा से तबादला लेने का शपथ देना होगा। वे नए जिले में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे। शिक्षक तबादले को सेवा अवधि की बाध्यता खत्म, दिव्यांग शिक्षकों को दी जाएगी वरीयता। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सत्र 26-27 के लिए परिषदीय विद्यालय में कार्य शिक्षक अंतर जनपद स्थान प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषदीय सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला विशिष्ट अधिकारियों से संबंधित विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। तो सारी चीज़ें जो है 20 जून तक आवेदन आपको करना होगा और वहाँ पर जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय में आपको जमा करना होगा। नई नीति के तहत दिव्यांग शिक्षक, उनके जीवन साथी अथवा अविवाहित पुत्र पुत्री, कैंसर डायलिसिस से पीड़ित शिक्षक, उनके अविवाहित पुत्र पुत्री स्थान के लिए आवेदन कर सकें। इसके अलावा यदि पति पत्नी दोनों बीएसए परिषद के विद्यालय में कार्यरत हैं तो निर्धारित शर्तों अनुसार उनमें से एक को स्थान का लाभ मिल सकेगा। तबादले के लिए 20 जून तक करें आवेदन। जिला विशिष्ट अधिकारी के माध्यम से होगा आवेदन। न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता नहीं, फर्जी दस्तावेज में होगी कार्रवाई। तो शर्तें: अंतर जनपद स्थानांतरित ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा, नगर सेवा से नगर सेवा। केवल नियमित शिक्षक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरित जिले में जाने वाले शिक्षकों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान स्वीकार करेगा। भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिका उसी जिले के लिए आवेदन कर सके जहाँ उनकी मूल नियुक्ति के आधार पर पदोन्नति प्राप्तता बनती हो। तो ये चीज़ें हैं और इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र होना है 2026-27 में। कई सारे नियम हैं। अब देखना होगा कि इसमें आखिर कितने शिक्षकों का इसका लाभ मिल सकता है। वहीं शिक्षकों को जल्द बनेगा कैशलेस चिकित्सा कार्ड। ऑनलाइन आवेदन का प्रोफार्मा जारी। ई-केवाईसी विभागीय स्वीकृति के बाद बनेगा कार्ड। पंजीकरण के लिए पोर्टल विकसित। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को निर्देश जारी। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनाने का प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण का प्रोफार्मा भी जारी कर दिया गया। विभागीय आदेश जारी होते ही शिक्षक कर्मचारी पोर्टल cmtcts.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सातचीत के माध्यम से जारी किया इस कार्ड का डिजाइन तैयार हो गया। क्यूआर के साथ एटीएम की तरह कार्ड होगा। आवेदन के सबसे पहले आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। यदि शिक्षक अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य को योजना में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन में हाँ विकल्प का चयन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित शिक्षक के मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा कि आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी पर सत्यापन के लिए भेज दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद दूसरा संदेश भेजा जाएगा कि आवेदन बीएसए के स्तर पर लंबित है। बीएसए द्वारा अंतिम अनुमोदन दिए जाने के बाद आवेदक के मोबाइल पर फाइनल स्वीकृति का संदेश प्राप्त होगा। ई-केवाईसी दस्तावेज सत्यापन सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शिक्षक का कैशलेस चिकित्सा कार्ड जनरेट हो जाएगा। आवेदक डाउनलोड कार्ड विकल्प पर क्लिक कर कार्ड प्राप्त कर सकें। इसमें शिक्षक, शिक्षा में विशेष शिक्षा निदेशक, कस्तूरबा गांधी स्कूल के वार्डन, अंशकालीन शिक्षक, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया, उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा। तो पंजीकरण के लिए पोर्टल विकसित। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं नौकरी की उम्मीदें धुंधली। डीएलएड से पीछे हट रहे छात्र। वर्ष 24 में 1,91,000 अभ्यर्थियों कराया था पंजीकरण। वर्ष 25 में 86,000 से भी कम रह गई संख्या। प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं से लंबे अंतराल सीमित रोजगार अवसरों का अवसर अब शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दिखने लगा है। डीएलएड जैसे पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों की रुचि लगातार घट रही है। स्थिति यह है कि जिन पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए कई भारी प्रतिशत होती थी अब वहाँ बड़ी संख्या सीटें खाली रहने लगी। परीक्षा आयोग प्राधिकारी के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 3046 निजी कॉलेजों और 67 जिला शिक्षा संस्थान डाइट में डीएड के लगभग
2,39,000 सीटें हैं। वर्ष 24 में जहाँ करीब 1,91,000 बेतुन DLED प्रश्न के लिए कराया था, वहीं 25 में संख्या घटकर 86,000 से भी कम रह गई। 2026 के लिए प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। शिक्षा से जुड़े जानकारों को मानना है प्रश्न प्राप्त करने के बाद भी लंबे समय भर्ती न निकलने से छात्रों का भरोसा कम हुआ है। प्रदेश में BEd DLED अन्य शिक्षक प्रश्न पाठ्यक्रम में जुड़े अभ्यर्थियों की संख्या 28 से 30 लाख बीच बताई जाती है, जो विभिन्न शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 17 में 72,825, वर्ष 19 में लगभग 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से प्रशिक्षित अभ्यर्थी अवसर मिला था, लेकिन इस बार से नई भर्ती इंतजार लगातार लंबा होता गया है। प्रतियोगिता बड़ी, अवसर सीमित। वर्ष 19 की शिक्षक भर्ती में लगभग 15 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। हाल ही में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट के लिए 20 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थी और संगठन की पीड़ा। उत्तर प्रदेश BD संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है प्रदेश में करीब 30 लाख छात्र बेरोजगार अवसरों को प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नियमित और समयबद्ध बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि लंबे समय से पर्याप्त संख्या में भर्ती न होने के कारण DLED सहित अन्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों की रुचि प्रभावित हुई है। तो ये अपडेट है शिक्षक भर्तियों से संबंधित। और DLED में एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं, इसका ये कारण है कि शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा हब पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।